नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट का फैसला। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। 16 मई को हिंदू पक्ष ने सर्वे की अर्जी दी थी। एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी होगी। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसको लेकर कि कहा जा रहा है कि अब एएसआई को इस पूरे मामले में सर्वे करने के लिए कहा गया है। के बीच में, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। क्या था, उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है। अब एएसआई जांच करेगी, जांच करके उसका स्ट्रक्चर, उसके नेचर को बताएगी कि इसका कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये सारी चीजें जांच करके बताएंगे। मतलब एएसआई या पूरी जो प्रीमाइसेस है उसका सर्वे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एएसआई पूरा जो है जांच। कार्बन डेटिंग को लेकर जज साहब ने क्या कहा? कार्बन डेटिंग को लेकर भी जज साहब ने काफी चीजें कही, उसको कैसे देखते हैं? कार्बन डेटिंग का नहीं यह मामला था, वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक जांच के लिए जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ठीक है भाई एक मिनट। तो देखिए, इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसका जो है एएसआई सर्वे करेगी और सर्वे के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। देखिए, एएसआई सर्वे करेगी और सर्वे की इजाजत भी मिल गई है। हालांकि आप उन अधिवक्ताओं को सुन रहे थे जो कोर्ट की पूरी डिटेल्स हमें बता रहे थे। उनका साफ तौर पर बताना है कि मॉडर्न तकनीक के साथ नेचर समझा जाएगा, पार्टिकल्स लिए जाएंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ हकीकत है। हालांकि इसको लेकर यह भी कहा उन्होंने कि अगर दूसरा पक्ष इसको लेकर कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो वो भी कैविएट दाखिल करेंगे। विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी कैंपस का सर्वे होगा। ये बताया जा रहा है कि जहां पर नमाज होती है उसके साथ ही एक समय के लिए वो जगह खाली भी रहती है, उस समय पर इस पूरे मामले में कहा गया है कि एएसआई सर्वे करेंगे। तो 14 जुलाई को जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ अपनी बात रखी है वो भी आपको बता देते हैं। कहा गया कि हिंदू पक्ष की तरफ से कि मंदिर को लेकर बताने वाला कोई है नहीं, लेकिन इतिहास जरूर है। तो आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा था, ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। ये लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेष लगातार यहाँ मंदिर की दीवार का होना बता रहे हैं। और वहीं मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील थी कि यहाँ पहले से मस्जिद थी, जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया है। और चलिए, इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। अहमद जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, और साथ ही स्वामी देवांशु महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले स्वामी देवांशु महाराज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आज जो कहा गया है कि एएसआई सर्वे करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तक दोनों पक्षों को हम कोर्ट में सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तक दी हुई है। एएसआई सर्वे करेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। और एएसआई का सर्वे राम मंदिर मामले में भी हुआ था। ये भी बताया गया कि टेक्नोलॉजी का ये लोग साथ लेंगे, नेचर पता किया जाएगा, पार्टिकल्स इकट्ठे करेंगे, समय लग सकता है लेकिन स्थितियां साफ हो जाएंगी। जी, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।
मैं बताऊं, एसआई का सर्वे करना ठीक है, उचित है। माननीय कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, जो स्वीकार किया, उसका स्वागत है और ये स्वागत योग्य बातें हैं। जी हेलो, जी जी कहिए सर। मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए ये पूर्व में भी जो है ये धार्मिक स्थल था, हम हिंदुओं से जुड़ी हुई भावना थी, हम हिंदुओं का स्थान था और हमेशा ये रहेगा। हम आपको बताना चाहें कि जो आज मुस्लिम वर्ग जिसको भी अपना कहते हैं, या यथार्थ में इनको ये चीज की जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या था, कहाँ क्या होना चाहिए। मुस्लिम भी पहले हमारे ही परिवार के थे, बाद में उनको कन्वर्शन हो गया। उन्होंने जो है डर के मारे, उनके जो कुछ लोग आए बाहर से, उन्होंने जो है उनको डराया धमकाया और हमारे जो है परंपरा में थे, हमारे परिवार के हमसे अलग होकर वो मुस्लिम संप्रदाय में आ गए। जबकि आप ये जान लीजिए कि वो हमारा था और वो भी हमारे थे, और धीरे धीरे उनकी घर वापसी भी हो रही है और ये सब कुछ ठीक हो रहा है। जो भगवान का था वो भगवान को मिलना चाहिए, जो हमारे हिंदुओं का है वो हम सबको मिलना चाहिए। आपको लगता है एसआई के सर्वे के बाद जिस चीज का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि वहां पर मंदिर था, वो साफ होगा, ये आप दावा कर रहे हैं, आप बात रख रहे हैं अपनी? बिल्कुल मंदिर ही था और कुछ था भी नहीं। पूर्व काल में मंदिर था। अभी तो विदेशों में भी मंदिर के कुछ जो है अंग प्रत्यंग कुछ चीजें मिलने लगी अभी जो है मुस्लिम देशों में, जहाँ हिंदुओं की परिकल्पना आप नहीं कर सकती हैं, वहां पे जो है मुसलमानों के देशों में, मुस्लिमों के यहाँ पे उनके गांव क्षेत्रों में मंदिरों के हिस्से मिल रहे हैं, मंदिरों के भाग मिल रहे हैं और आज लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि यहाँ जो है भगवान शिव के त्रिशूल मिलना, डमरू के कुछ चीजें मिलना, ये आखिर कैसे संभव है? अगर पूरा विश्व में अगर जो है सनातन संस्कृति नहीं होता, पूरा विश्व में अगर हिंदू साम्राज्य नहीं होता, तो ये हमारे देवी देवताओं के जो भी भूभाग मिल रहे हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जावेद साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है जावेद साहब को आवाज नहीं मिल रही है। लेकिन अंततः इस पूरे मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष का कहना है महाराज जी, उनका ये कहना है कि सालों से यहाँ मस्जिद रही है, यहाँ वजू करने का स्थान, जिसको लेकर बार बार ये बताया गया कि वो आकृति शिवलिंग है। अब दोबारा हो सकता है मुस्लिम पक्ष आगे भी जाए, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ठीक है, जाएं, संविधान है, भारत में सब आजाद है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके जाने से कि हम लोग शांत बैठेंगे, चुप रहेंगे। जो मेरा है उसको हम लेके रहेंगे। आप गंगा जमुनी की तहजीब की बात ये करते हैं, ये हमको भाई मानना चाहते हैं। मेरा अधिकार इनको बिना कोर्ट कचहरी के दे देना चाहिए, तब हम माने कि ये मुझे भाई मानते हैं। राम मंदिर के मामले में आज कितने वर्षों तक इन्होंने जो है लड़ाई करती रही, कोर्ट में मामला चलता रहा। अगर ये हमको भाई ही मानते हैं तो फिर इनको मेरा जो अधिकार है, जो दुनिया मान रही है, जान रही है, आस्था का केंद्र है, इनको तो दे ही देना चाहिए। लेकिन नहीं मानते हैं, कोर्ट का सहारा लेंगे अंतिम तक। जब तक हो ये लड़ते हैं, जब इनका बस नहीं चलता है, माननीय न्यायालय के द्वारा हमें मिल जाता है, उसके बाद ये कहते नहीं हम आप और भाई हैं, मुझे भी ये स्वीकार है, ये बाद में इनके द्वारा कहा जाता है। ठीक है, अहमद जावेद साहब हमारे साथ जुड़े। जावेद साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया उसमें एसआई सर्वे की बात कही गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम, चूंकि कोर्ट की बात है जी, की बात मान्य है, लेकिन अगर हम एक्ट वर्शिप एक्ट पे जाएंगे 1991 वाले में, तो उसमें किसी भी ऐसी चीजों की इंटरवेंशन के लिए मना किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का समय दिया है केंद्र को, अपना इस पे विचार रखे कि क्यों ऐसे एक्ट का वायलेशन लोकल लेवल, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल या हाई कोर्ट ये कर रहा है। तो चूंकि मामला सर्वे से संबंधित है, उसे वजू खाना उसमें से एग्जेम्प्टेड है, ये सभी चीजों का सर्वे होगा, तो बिल्कुल मैं यही कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं ये बातें जो है एसआई सर्वे को लेकर आपका क्या कहना है सर? अब वो पार्टिकल्स लेंगे, उसका नेचर देखा जाएगा। एसआई सर्वे का जो होगा वहाँ पे वजूखाने से लेके बाहर की, तो वजूखाना तो आदेश दिया नहीं क्योंकि वो सील्ड है, तो वजूखाना भी सर्वे में होना चाहिए कि वेदर इट इज पार्ट ऑफ इट और नॉट। तो कोर्ट का ये आदेश यानी मुस्लिम पक्ष मानते हैं, आप ये कहेंगे? मानना न मानना एक अलग इशू है। आपने पूछा कि एसआई के सर्वे के लिए जो इजाजत दिया है कोर्ट ने, इजाजत मांगी गई थी ना उसकी, जो वजू खाना है उसको एग्जेम्प्ट किया है, वजू खाने का भी सर्वे होना चाहिए। एक्चुअल तो वही इशू है ना, क्रक्स ऑफ द
इशू वही है कि वो वहाँ पे शिवलिंग का चीजें पाई गई थी और वहाँ से जो फव्वारा था, तो वो इट हैज टू बी रीइन्वेस्टिगेट एंड सर्वे, दैट्स इट। ठीक है, यानी आपका कहना है कि सर्वे का इंतजार होना चाहिए, क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसको भी देखना होगा। बहरहाल मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम और भी इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, अब एएसआई के हाथ में है, किस तरह से वो सर्वे करते हैं, कितना समय लगाते हैं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि वहाँ के जो पार्टिकल्स है वो कितने पुराने हैं और भी सारी चीजें साफ होंगी जिसको लेकर बार बार विवाद होता रहा था। इस पर एएसआई का सर्वे, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है कि राम मंदिर मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया था, अब क्योंकि ज्ञानवापी मामला जिसको लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा डिसीजन कह सकते हैं एएसआई के जो सर्वे की बात है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मस्जिद जिसको कहा जाता है ज्ञानवापी, असल में ज्ञान का कुआं उसका एक तर्जुमा कह सकते हैं। और उसके जो पिछला हिस्सा है, उसकी जो दीवारें हैं, उसमें जो हिंदू मंदिरों में आकृतियां होती हैं, कमल है, पुष्प है, शंख है, वो सारी चीजें दिखती हैं और वो दीवार यथास्थिति में है। उस हिस्से में पहले श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी नियमित, और जिस वर्षिप एक्ट का हवाला जावेद अहमद साहब दे रहे हैं वो दरअसल नरसिम्हा राव सरकार लाई थी कि जो 1947 के पहले के जो विवादित मामले यथास्थिति में रहने दिए जाए, राम मंदिर को उससे अलग कर दिया गया था क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको भी मंदिर तोड़कर कृष्ण जी का मस्जिद बनाई गई है, और जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो भी शिव मंदिर को तोड़कर काशी विश्वनाथ को तोड़कर बनाया गया है। इसको लेकर एक दलील और दी जाती है, जो मूल मंदिर है जहाँ पर जो नंदी विराजमान है उनका मुख उसी तरह पे जिस तरह मस्जिद बनी हुई है। तो कहा जाता था कि जो मस्जिद बनी है मूल मंदिर उसी जगह था। और जो जिस वुजू खाने का जिक्र किया जा रहा है, जिसको अभी सस्पेक्टेड माना गया है, जिसको सील किया गया है, पिछली बार जब उसका सर्वे हुआ था तो उसमें एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, जिसको मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये फव्वारा है। लेकिन ये जांच में पाया गया था प्रारंभिक कि उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था सीमेंट का, वो बाद में बनाया गया था। और हिंदू पक्ष का कहना था ये मूल रूप से शिवलिंग है जिसको वुजू खाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके सर्वे पर फिलहाल रोक है, लेकिन जो बाहरी स्ट्रक्चर है, अगर एएसआई को उसको अनुमति मिली जब उसकी खुदाई होगी, क्योंकि जो बाहरी दीवार है वो तो सारी कहानी कह रही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे गुप्त तहखाने हैं जिनमें अभी तक किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है। जो पिछली बार भी जो सर्वे के लिए जो टीम गई थी उसको भी वहां जाने नहीं दिया गया था, लेकिन उस टीम ने पाया गया था जो कुछ वीडियो लीक हुए थे कि वहां पर हिंदू मंदिरों में जो कलाकृतियां मानी जाती हैं, जो वराह है, कमल के फूल हैं, शंख है, पुष्प हैं, वो सारी किसी मस्जिद में आज तक होती नहीं है। और कमोबेश इसी प्रकार की आकृतियां जो राम जन्मभूमि का जब सर्वे हुआ था, एएसआई ने सर्वे किया था, जो एएसआई के जो चीफ थे के मोहम्मद, जो मध्य प्रदेश में भी एएसआई के चीफ रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी। और जिसके बाद ये प्रमाणित हुआ गया था कि जिस जगह ये मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद, वो मूलतः राम जन्मभूमि था। और कोर्ट के आदेश के बाद ये जमीन मस्जिद जो जमीन है वो हिंदुओं को सौंप दी गई थी और उसमें राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी इसी 2024 में उसकी शुभारंभ हो जाएगी। बीजेपी और तमाम सारे संगठन लगातार कहते रहे कि ऐसे हजारों मंदिर हैं देश में जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है या उनको नेस्तनाबूद किया गया है। तो बीजेपी और तमाम जो हिंदू संगठन वो हमेशा कहते रहे कि मस्जिद के जो राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि और शिव मंदिर जो काशी विश्वनाथ है, क्योंकि तीनों हिंदुओं के बड़े आराध्य देव है, ये हमको दे दिया जाए, बाकी पे हम दावा छोड़ देंगे। और जिस वर्षिप एक्ट की बात हो रही है उसको भी एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि उसको माना गया है कि एक पक्षी फैसला है, ये दूसरे पक्ष की भावनाओं का इसमें ध्यान नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और केंद्र सरकार इसमें अपना जवाब पेश करने वाली है। तो वर्षिप एक्ट को भी चुनौती दी गई है। अगर वर्षिप एक्ट को चुनौती सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, वो वर्षिप एक्ट हटा दिया जाता है, तो ऐसे तमाम सारे जो विवादित मंदिर हैं उनको लेके कानूनी रास्ता खुल जाएगा। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई बीच का रास्ता निकाले। लेकिन हाल फिलहाल जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एएसआई का सर्वे है, वो कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब वो सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो 4 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि लगभग आधे महीने का समय बचा है, 21 तारीख हो चुकी है, मुश्किल से 15 दिन का वक्त मिला है। तो 15 दिन के अंदर इतना बड़ा सर्वे होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश जब पहुंचेगा फिर एक टीम बनेगी, कौन लोग इसकी खुदाई करेंगे, किन के नेतृत्व में खुदाई की जाएगी, क्योंकि उन चीजों को जो मिलेगी इसको वीडियोग्राफी होगी, जो खुदाई में चीजें मिलेगी उनको सील बंद करके उनको सुरक्षित रखा जाएगा, सब जब समय आने पर उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे तमाम सारे कानूनी पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि बारिश का भी समय है, तो ये तिथि हो सकता है कि 4 अगस्त के बाद हो सकता है इसका समय बढ़ा दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि
इसके बाद जो वर्शिप एक्ट है उसको लेकर भी कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो सकती है, उसको लेकर भी कानून में कुछ प्रावधान हो सकते हैं, या तो केंद्र सरकार कोई नियम बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग दे सकता है। आगे पीछे हो सकता है कि इसी को लेके, जैसे कृष्ण जन्मभूमि को लेके जो मामला चल रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था लगभग 60 के दशक में कि वो जो जमीन थी वो ईदगाह को दे दी गई थी, जिसमें उस ट्रस्ट ने दे दी थी जिसका उस पर अधिकार नहीं था। इसको लेके भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एएसआई के जो सर्वे की छोटा सा जवाब इस पर मैं मनोज जी का चाहूंगी। मनोज जी, एएसआई के सर्वे की आप बात कर रहे हैं, कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि आकृतियां भी मिली हैं जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां कुछ तो था, लेकिन सर्वे में कितनी संभावनाएं होंगी कि सब साफ हो पाए, अगर है तो? देखिए, जो पहले हमने बताया कि जो पिछले हिस्से की जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है कि जो मूल मंदिर है उसको तोड़कर उसी में ताबड़तोड़ तामीर की गई है मस्जिद, जो प्रारंभिक तौर पर हिंदू पक्ष का दावा है, जो पीछे दिखता है जी। और जैसे मैंने नंदी का जिक्र किया। दूसरा एक कार्बन डेंटिंग एक बड़ा सहारा होती है, वो ये बता देता है कि जो मूल स्ट्रक्चर है वो लगभग कितने साल पुराना है। हमने देखा कि रामलला की जब राम सेतु की बात आई थी तो कार्बन डेटिंग से पता लगा था कि वो कितना पुराना, वरना उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए थे। ये प्रक्रिया अयोध्या में भी अपनाई गई थी जब राम जन्मभूमि जो विवादित परिसर था उसका सर्वे हुआ था, और यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा सकती है। और जो वुजू खाने की बात हो रही है जिसके बारे में हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो वुजू खाने में जो आकृति मिली है फव्वारे की वो शिवलिंग है, तो आगे पीछे हो सकता है कि अगर कुछ ऐसे तथ्य एएसआई के हाथ लगते हैं जो ये साबित करें कि यहाँ कोई पुराना मंदिर का ढांचा है जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो आगे पीछे हो सकता है कोर्ट उसकी भी कार्बन डेंटिंग के लिए परमिशन दे दे। तो इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्ञानवापी मामले में लेकर देखिए एएसआई के सर्वे की परमिशन कोर्ट की तरफ से दे दी गई है और जल्द ही इस पर एएसआई भी अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एएसआई का सर्वे अगर होता है तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जो एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये बताया गया कि जिस श्रृंगार गौरी मंदिर की बात की जा रही थी उसमें नंदी का मुख खुसोर होना और दीवार पर हिंदुओं के मंदिरों से जुड़ी आकृति होना, ये दावा कर रहा था, ये बता रहा था कि वहां पर पहले मंदिर था। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात को नकारा जा रहा था। अब लेकिन एएसआई सर्वे होगा तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चलेगा कि कितना पुराना है, क्योंकि बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।